एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप 20.3.2 का जो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, उसमें जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एवं सहायिकाओं की प्रोफाइल पोषण ट्रैकर ऐप पर अपडेट नहीं हुई है, उनके सामने सबसे पहले पोषण ट्रैकर ओपन करने पर सबसे पहले वह पेज ओपन होता है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी स्वयं की प्रोफाइल अपडेट नहीं की है, मतलब अपना आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हाई एजुकेशन क्वालिटी, ये सब और बैंक की डिटेल, यह सभी जानकारी भरकर यदि आपने सबमिट नहीं की है तो आप तुरंत वह जानकारी भरकर सबमिट कर दीजिए सही। इसके बाद आपकी 24 घंटे के बाद आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन जो सहायिकाएं हैं, अधिकतर जो मिनी केंद्र हैं, उनकी सहायिकाएं नहीं हैं और उनके पास भी यह पेज आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ता की तो कर दी है प्रोफाइल, लेकिन सहायिका की प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पर मिनी केंद्र है, सहायिका होती नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको थोड़े दिन के लिए वेट कर लेना है। कुछ दिन बाद यह समस्या स्वतः ही बंद हो जाएगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं की प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी और जो मेन केंद्र हैं उनकी सहायिका की प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। इसके बाद अपने आप यह पोषण ट्रैकर ऐप में मिनी केंद्र जो है उनकी प्रोफाइल, हेल्पर प्रोफाइल अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। और जिनकी मिनी केंद्र, जिनके मेन केंद्र हैं, उनकी सहायिका की प्रोफाइल अपडेट नहीं है, तो आपके लिए प्रोफाइल सहायिका की अपडेट कर लेना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है, सेम वैसा ही आधार डालना है जैसा आधार यहाँ पर दर्ज है। इसके बाद यहाँ पर सहायिका का नाम डालना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फीमेल। इसके बाद आपको यदि सहायिका की ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी डाल सकती हैं, और नहीं है तो आपको नहीं डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भर देना है और यहाँ पर आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इसका मतलब होता है कि आप कितने वर्ष से आंगनबाड़ी सहायिका की जॉब कर रही हैं। तो यहाँ पर आपकी सहायिका जितने वर्ष से आंगनबाड़ी की जॉब कर रही है तो उसका वर्ष का अनुभव यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर है हाई एजुकेशन क्वालिटी। तो यहाँ पर सहायिका की जो एजुकेशन है, एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन भी हो सकती है, सेकेंडरी एजुकेशन भी हो सकती है, बैचलर डिग्री भी हो सकती है, मास्टर डिग्री, या फिर डॉक्टरेट ऑफ हायर, जो भी डिग्री है उसकी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और एक बार आपको सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद दोबारा आपको फिर से क्लिक करना है और फिर से AWH प्रोफाइल पर क्लिक करना है। एक बार में आपकी आधार की डिटेल सबमिट हो जाएगी और यहाँ पर पूरी डिटेल दिखने लगेगी। यह जो हमने केंद्र खोला हुआ है वह मिनी केंद्र है, तो यहाँ पर मुझे प्रोफाइल अपडेट नहीं करना है सहायिका की, तो इसलिए मैंने यहाँ पर खाली छोड़ रखा है। तो आपका यदि मेन केंद्र है और आपकी सहायिका की प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई तो आप इसी प्रकार कर सकती हैं। इसी प्रकार आप दूसरे वाले चरण में आपको बैंक डिटेल को भरना है। तो बैंक डिटेल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपको नेम एज पर बैंक अकाउंट, आपको यहाँ पर नाम लिखना है अकाउंट होल्डर का, आपकी सहायिका का नाम, उनकी पासबुक में जो भी नेम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड डालना है, पासबुक में से जो भी IFSC कोड है बिल्कुल सही आपको डालना है। जहाँ पर 0 रहते हैं वहाँ पर 0 लगाना है और जहाँ पर ओ स्मॉल लेटर का O रहता है वहाँ पर आपको O लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर सर्च हो जाता है तो बैंक का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे ही यहाँ पर आप IFSC कोड डालेंगे तो बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, वहाँ आपको बैंक का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको बैंक अकाउंट डाल देना है और इसके बाद यहाँ पर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर आप यहाँ डालेंगी वही अकाउंट नंबर आप कंफर्म अकाउंट नंबर में डालेंगी। इसके बाद आप सुरक्षित कर देंगी। सुरक्षित करने के बाद आपकी दोनों जानकारी यदि सही होगी और स्पेशली यहाँ पर आधार नंबर यदि आपका सही होगा, जैसे आपकी सहायिका का आपने जो भी आधार डाला है वो आपका सही, नेम सही होगा, आधार नंबर सही होगा, डेट ऑफ बर्थ सही होगी, तो आपका ऑटोमेटिक आपकी सहायिका का आधार वेरीफाई हो जाएगा, पूरी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी।
24 घंटे के बाद। तो आपको यह महत्वपूर्ण कार्य है वो कर लेना है। यहाँ पर कार्यकर्ता की प्रोफाइल है वो यहाँ पर अपडेट की जा चुकी है, तो उसको भी आपको कर लेना है। कहीं ऐसा भी होता है कि मेन आंगनबाड़ी है लेकिन सहायिका का पद रिक्त है या फिर सहायिका नियुक्त नहीं है, इस कारण से भी हेल्पर की प्रोफाइल वाला पेज खाली होगा। तो इसके लिए भी आपको वहाँ पर कुछ नहीं भरना है। आपकी सहायिका की जब नियुक्ति होगी तब यहाँ पर भरी जाएगी, तो उसमें भी आपको स्किप करके रखना है, छोड़ देना है इस चीज़ को। और आगे पेज आता है यदि, तो वो 1-2 दिन के लिए आएगा, फिर नहीं आएगा। अगला अपडेट आएगा तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। और कहीं ऐसा भी है कि कार्यकर्ता नियुक्त नहीं है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर नहीं है तो आपको केवल सहायिका की प्रोफाइल को बना देना है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की छोड़ देना है। तो बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एवं अपनी अन्य बहनों में शेयर करें। थैंक यू।